गैस महंगी हो गई, चलिए ठीक है, आपने फिर से रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए। क्या पता देश में ज़्यादातर लोगों के घर पर पीएनजी गैस पहुंच गई हो, जिसमें एलपीजी से आधे पैसे में ही घर चल जाता है। अच्छा है, उसमें हर बार 25 रुपये नहीं बढ़ते, तो इसीलिए जानबूझकर हो सकता है पीएनजी का चलन लाने के लिए साहिबान लगातार एलपीजी का दाम बढ़ा रहे हों। लेकिन साहब, अकेले न गैस से पेट भरता है न घर चलता है। गैस के लिए तो फिर भी कलेजे पर पत्थर रख लें, लेकिन बाकी महंगाई का क्या करें? कोई तो बताए, बढ़ती महंगाई से कब राहत मिलेगी? क्योंकि हौसले और हिम्मत से, भरोसे की चक्की से पिसे अन्न से पेट तो भर नहीं सकता। कहीं भी मुंह उठा लो, हर तरफ महंगी चीजें मुंह चढ़ाती हैं। जेब में पड़ा नोट डर के मारे और सिमट जाता है। उसे नहीं पता कि क्यों मुझे जेब में सहेज कर रखने वाला आते ही उसे तुरंत दूसरे के पास फेंक देता है। नोट को क्या मालूम महंगाई क्या होती है, लेकिन आम आदमी को तो मालूम है, जो सुबह से शाम तक ईंट गाड़ा मिट्टी उठाकर खोमचा ठेला लगाने के बाद जब घर पहुंचता है तो पेट पालने के लिए वो सामान ही लेकर पहुंच गया हो तो वो भी उसके लिए खुशकिस्मती है। पैसा बचाना तो वो जाने कब का भूल गया है। अप्रैल 2020 में 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत 117 रुपये 95 पैसे थी। मई 2021 में 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत 175 रुपये तक पहुंची और जून 2021 में 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत अभी भी 175 के कांटे पर टिकी हुई है। अगर जुलाई से पहले के ही सरकारी आंकड़ों की माने तो मूंगफली का तेल 20% महंगा हुआ, वनस्पति तेल करीब 45% महंगा हुआ, सोया तेल करीब 53% महंगा हुआ, सूरजमुखी का तेल 56% महंगा हुआ, पाम ऑयल करीब 54.5% महंगा हुआ और ये महंगाई हुई मई 2020 से मई 2021 के बीच। सब्जी के दाम बहुत महंगे हैं। कोई भी चीज़ लेने के लिए पहले सोचना पड़ता है। परिवार चलाना भारी पड़ रहा है। अभी बहुत ज़्यादा ही सब्जी के दाम बढ़े हुए हैं। सरकार तो सोच ही नहीं रही कुछ भी हम लोगों के बारे में। पेट्रोल के दाम ले लो आप तो वो भी बढ़े हुए हैं, सब्जी के दाम ले लो वो भी बढ़े हुए हैं। पहले तो 40-50 रुपए में परिवार की सब्जी आती थी, अभी 200-300 रुपए लेके जाना पड़ता है पूरे दिन के लिए। पिछले टाइम से 1 साल पहले से और अब इस कोरोना काल में बहुत फ़र्क आ गया है। सब चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे तेल हो, चाहे घी हो, बेसिक चीज़ें, फ्रूट हो, दूध हो, सब में बहुत उछाल आया है और घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गरीबों के पेट पर बैठकर सियासतदान और सत्तासीन न जाने किस धुन में खोए हुए हैं, जिन्हें गरीबों के छलकते हुए माथे नहीं दिखते। हताश और भूखा, थका हारा चेहरा नहीं दिखता। नहीं दिखती भूख से तड़पते बच्चों की तड़प। नहीं दिखता महंगाई से हर दिन के साथ खाली रह जाते उनके पेट। महंगाई ने जीना कितना मुश्किल कर दिया है, ये समझना मुश्किल नहीं है। कहीं भी बढ़िए, किसी भी गरीब की मढ़ई झोपड़ी में जाकर तो देखिए जनाब, वहां घर खरीदने, कार खरीदने और महंगे कपड़ों पर बात नहीं होती। वहां बात होती है कि आज पूरे घर का पेट कैसे भरेगा। दूध के दामों से लेकर ग्रोसरी तक के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना ने आम आदमी को पहले से ही रुला रखा है। उसकी कमाई में बेहिसाब कटौती पहले ही कोरोना करवा चुका है, ऊपर से महंगाई का हंटर उसे चोटिल कर रहा है। पिछले साल के मुकाबले दिल्ली में मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध 55 से 57 रुपए में पिछले महीने से ही बिक रहा है। टोंड 45 रुपए से 47 रुपए में पिछले महीने ही हो चुका है। दूध की पैकेजिंग में भी 30 से 40% की बढ़ोतरी हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दवाओं से लेकर मेडिकल उपकरणों तक के दामों में खासी बढ़ोतरी हुई है। क्या इस बेकाबू बेलगाम महंगाई पर अंकुश नहीं लग सकता? किसी एक चीज की महंगाई पर तो जनता चुप्पी साध भी ले, उसे बर्दाश्त कर भी ले, लेकिन जब हर तरफ महंगाई का पहाड़ लगा हो, चीजों की कीमत में आग लगी हो, तो भला जनता क्या करे? खाए, बचाए या फिर आंसू बहाए?